अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका? उम्मीद करते हो सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास फंडामेंटल प्रोडक्ट। ठीक है। हम इधर पता करेंगे कि फंडामेंटल प्रोडक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अपने वर्ड में बता दूंगा। तो कहता है लेट A1 A2 A3 सो ऑन AN तक। ठीक है। आपको पता है कि जब भी आप किसी ए फाइनाइट सेट, मतलब कि आपके पास कोई सेट होता है फाइनाइट, बट उसकी आपके पास नंबर्स नहीं दिए होते। ठीक है। तो उसको आप उसके बाद उसने आपको यही बताया होता है कि ये एक आपके पास सेट है जो 1 से लेके N तक जा रहा है। तो उसको आप इस शेप में ज़ाहिर कर सकते हैं। ठीक है। कि A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN तक। बी एन सेट कहता है कि कोई एन सेट है। तो उसके बाद वो कह रहा है अब फंडामेंटल प्रोडक्ट ऑफ दिस एन सेट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। ठीक है। इस फॉर्म में फंडामेंटल प्रोडक्ट आप शो करवाते हैं। अब मैं अपने वर्ड में बताऊं तो आपके पास कोई भी वेन डायग्राम होती है ना, तो उसके अंदर कुछ एरियाज होते हैं जो आपके पास शेडिड होते हैं। ठीक है। तो उनको शो करवाने के लिए इस फॉर्म का यूज़ करते हैं, ये वाली का। ठीक है। तो उधर एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, मे भी आपको ज़्यादा समझ आ जाए। तो ये आपके पास कोई क्वेश्चन है, इसके आपने उस इसका क्या है उसने कि आपका इसने इसकी फंडामेंटल प्रोडक्ट फाइंड करनी है, इसको फंडामेंटल प्रोडक्ट में शो करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। ये आपके पास कुछ शेप बना दिए मैंने। तो ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी हो गया, ये सी, एंड इधर है ये आपका यूनियन है। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें कि इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी। तो जब भी वेन डायग्राम के लिए आपके पास कुछ कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाता है ना, तो उसके आप मैं तो जब उसको सॉल्व करता हूँ तो उसके थोड़े से पार्ट बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसका पार्ट बनाऊंगा तो एक बी माइनस सी है। ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर उसने दिया हुआ है, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेट बी के एलिमेंट, जिन सेट बी के एलिमेंट। ठीक है। अब हम देखें तो इधर बी के एलिमेंट जो है ना इधर तक है। ठीक है। सी को छोड़ देना है, फिर ये भी है जहाँ पे सी नहीं आ रहा। ठीक है। अब ये वो एलिमेंट है जो बी के हैं। ठीक है। ये हमने शेडेड कर लिया। अब बी के साथ जो हम दूसरा पार्ट देखें तो यूनियन ए है, मतलब हम साथ ए के एलिमेंट भी मिला लेंगे। अब ए कहाँ कहाँ तक जा रहा है, देखिए इधर तक आ रहा है। तो ये हमारी पहले सबसे वेन डायग्राम बन गई। तो अब हम देखेंगे फंडामेंटल इससे कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके हम सबसे पहले वेन डायग्राम के हम पार्ट देखेंगे कि कितने ऐसे पार्ट बन रहे हैं हमारे पास। तो सबसे पहले इसके पार्ट काउंट कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला पार्ट बन गया ये वाला 2, ये वाला। ठीक है। 3 ये वाला 4 एंड ये 5। अब इनको हमने क्या करना है, फंडामेंटल प्रोडक्ट के ज़रिए रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आप दोबारा एक दफ़ा डेफिनेशन की तरफ चलें तो इधर आप ये वाली चीज़ को हम यूज़ करते हुए फंडामेंटल रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कितने सेट है हमारे हमारे पास, ए बी एंड सी। ठीक हो गया। 5 एरिया हमारे पास आए हैं, तो सबसे पहले उनको लिख लेते हैं, ए यूनियन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है। यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन, सॉरी इधर यूनियन है, वो गलती से इंटरसेक्शन लिखा गया। ए यूनियन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है। अब हम इधर 5 एरिया हमने लिख लिए हैं जिनका हमने फंडामेंट के ज़रिए रिप्रेजेंट करना है जिनको। ठीक है। तो सबसे पहले एरिया 1 देखते हैं, ये वाला आपके पास मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये आपके पास एरिया 1 आ गया। ठीक है। अब इधर से भी आप ये वाला चेक कर लें। ठीक है। इसको आपने रिप्रेजेंट करना है, इस एरिया को इधर। तो सबसे पहले आप देखें कि इस एरिया के अंदर कौन कौन से सेट के एलिमेंट मौजूद है।
तो आप देखिए कि इस एरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट मौजूद हैं। तो अगर हम इसे फंडामेंट में रिप्रेजेंट करेंगे तो जिस जिस के एलिमेंट इस एरिया में मौजूद नहीं है तो उनके ऊपर कंप्लीमेंट लगा देंगे, ठीक है, बी एंड सी के नहीं है। उसके बाद अगर हम सेकंड वाला एरिया देखें तो ये है वो सेकंड वाला एरिया, ठीक है। ये एरिया आप कोई भी रख सकते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ वाला, उसका कोई मसला नहीं है। अगर हम सेकंड वाला अब एरिया देखें तो उसमें देखें कि आप उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बी वाले एलिमेंट आपके पास मौजूद है। किस किस के एलिमेंट मौजूद नहीं है, ए के एंड सी के, उनके ऊपर आपने लगा दिया कंप्लीमेंट, ठीक हो गया। उसके बाद एरिया थ्री देख लिया। अब थ्री एरिया आपके पास ये है, ठीक है। उसके अंदर आप देखें कि बी के एलिमेंट आ रहे हैं और ए के एलिमेंट आ रहे हैं। सेट ए एंड बी की तरफ देखें तो आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर ए बी के एलिमेंट आ रहे हैं। तो किसके एलिमेंट नहीं आ रहे, सी के एलिमेंट नहीं आ रहे, तो वो सी के ऊपर हम कंप्लीमेंट लगा देंगे, ठीक है। उसी तरह हम चौथा एरिया भी देख लेते हैं। चौथा एरिया हमारे पास आ गया ये वाला। तो इसके अंदर हम देखें तो ए के आ रहे हैं एंड सी के आ रहे हैं, किसके नहीं आ रहे, बी के। तो इसके अंदर बी के नहीं आ रहे, तो अब आपको पता चल गया होगा कि हम बी के ऊपर कंप्लीमेंट लगा देंगे, ठीक हो गया। और फाइनल एंड लास्ट है हमारे पास एरिया नंबर 5, ठीक है। तो वो इस तरह है कि उसके अंदर है ये वाला, उसके अंदर है ए के भी हैं, बी के भी हैं और सी के भी हैं। अगर उसके अंदर सब के एलिमेंट्स मौजूद हैं तो आपने फिर तो उसके अगर ऐसा कोई ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है कि जो इसके अंदर, ऐसा कोई सेट के एलिमेंट है जो इसके अंदर नहीं है। फॉर एग्जांपल मतलब मेरे कहने का कि इस सेट के अंदर, मतलब कि इस एरिया के अंदर सभी सेट्स के एलिमेंट मौजूद हैं। अगर सब के मौजूद हैं तो हम इधर कोई भी किसी के ऊपर कंप्लीमेंट नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ उसके ऊपर कंप्लीमेंट लगाएंगे जिस सेट के उधर एलिमेंट उस एरिया में मौजूद नहीं है। अब ये एग्जांपल आपको समझ नहीं आई तो आप दोबारा एक दफ़ा वीडियो देखें और उसके बाद अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर, क्योंकि डेफिनेशन वैसे समझ नहीं थी यानी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्जाम्पल करने के बाद डेफिनेशन का अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। आप इसको डेफिनेशन एक दफ़ा अच्छे से रीड करें। सबसे पहले तो आपको एग्जाम्पल आप कर लें ताकि डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर एग्जाम्पल की आपको अच्छे से समझ आ जाएगी तो डेफिनेशन समझने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। डेफिनेशन आपको सिंपल उसने लिखी हुई है।